हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन बाय डॉट में आप सभी का वेलकम है। तो आज अपन लोग लेके आए क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे, वो भी वृक्षारोपण पर। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि विज्ञान का चमत्कार इम्पोर्टेंट है, सब लोग सिर्फ वो एक ही ऐसे करके चले जाते हैं, पेपर देने चले जाते हैं, बट नहीं, ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये भी आने लगा है। ये हल्का सा थॉट मैंने लिखा है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अब हम बढ़ते हैं। पहला पॉइंट प्रस्तावना। फर्स्ट पॉइंट प्रस्तावना। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। मतलब पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और जीवन को सही तरीके से बनाए रखते हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वनों की संख्या लगातार घट रही है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकी और शहरीकरण के कारण वनों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे पर्यावरण असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। जिससे पर्यावरण असंतुलन मतलब पर्यावरण सही नहीं रह पा रहा है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु बदल रहा है, आपकी हवा पानी बदल रहा है, क्योंकि वृक्ष लगाना आप लोगों ने कम कर दिया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वृक्षारोपण की सबसे प्रभावी और स्थायी उपाय है यदि हम आज अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। मतलब अगर आज हम अच्छे पेड़ पौधे लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से चीज़ें मिल पाएंगी। सेकंड पॉइंट, वृक्षारोपण के प्रकार। वृक्षारोपण मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए: वन वृक्षारोपण, कृषि वृक्षारोपण, शहरी वृक्षारोपण, औद्योगिक वृक्षारोपण और सामाजिक व सामुदायिक वृक्षारोपण। जंगलों और वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाना, खेतों की मेड़ों, बागों और कृषि भूमि पर वृक्ष लगाना, शहरों, कॉलोनियों, पार्कों और सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, उद्योगों को और कारखानों के आश्रय वृक्ष लगाकर पर्यावरण को संतुलित करना, विद्यालयों, ग्राम सभाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से वृक्ष लगाना। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना है, जिससे आपका शहरीकरण, आपका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा और आपका जीवन भी अच्छे ढंग से चलेगा। ज़्यादा वृक्ष लगाना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। मतलब कुल मिला के यही है, पेड़ लगाओ और अपना जीवन बचाओ। वृक्षारोपण के लाभ। थर्ड पॉइंट है वृक्षारोपण के लाभ। वृक्षारोपण से क्या क्या लाभ हैं? यह पर्यावरण को शुद्ध करता है और प्रदूषण को कम करता है। वृक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे जीवन के लिए लाभदायक होता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है पेड़ों से, जो जीवन के लिए लाभदायक होता है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है और तापमान संतुलित रखता है। वर्षा को बढ़ावा मिलता है और जल संरक्षण में सहायता मिलती है। मिट्टी का कटाव रुकता है और भूमि की उर्वरक बनी रहती है। वन्य जीवों को आवास और भोजन प्राप्त होता है। इससे फल, लकड़ी, छाया, औषधि आदि भी प्राप्त होती है। मतलब पेड़ पौधे लगाने से अपन को फल भी मिलेगा, लकड़ी भी, छाया भी, औषधि आदि प्राप्त होती हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। अब अपन देखते हैं वृक्षारोपण के प्रकार। वन वृक्षारोपण, शहरी वृक्षारोपण, सामाजिक व सामुदायिक वृक्षारोपण और कृषि वृक्षारोपण और औद्योगिक वृक्षारोपण। ये वृक्षारोपण के प्रकार हैं। अगर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो, आप उसमें ऐसा डिवाइड करके एक अलग डायग्राम भी बनाओगे तो बहुत अच्छा और एक इफेक्टिव लगता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाओगे। वृक्षारोपण के दुष्परिणाम। चौथा पॉइंट है वृक्षारोपण के दुष्परिणाम। यदि वृक्षारोपण बिना योजना और सही तरीके से किया जाए तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। गलत स्थान पर वृक्ष लगाने से सड़कों या बिजली लाइनों को नुकसान हो सकता है। अत्यधिक विदेशी प्रजातियों के वृक्ष लगाने से स्थानीय जैव विविधताएं प्रभावित हो जा सकती हैं। बिना देखभाल के लगाए गए वृक्ष सूख जाते हैं, जिससे संसाधनों की हानि होती है। बड़े अधिक स्थान घेरे या
उगने वाले पेड़ पास के छोटे पौधों का प्रकाश नहीं मिलता। ये वाला पॉइंट आप मत लेना, ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। यदि गलत प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएं तो कृषि भूमि और पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कुल मिला के यह है कि आपने पेड़ लगा दिया, आप उसमें पानी नहीं डाल रहा है, वो पेड़ सूख जाएगा, वो पेड़ लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ। आप रोड पे, बीच रोड पे आप पेड़ लगा रहे हैं जिससे चलने वाले वाहनों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी वृक्षारोपण के दुष्परिणाम में शामिल होते हैं। अब अपन देखते हैं, जैसे कि ये मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए दिए हैं, आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, इसे मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5वां पॉइंट है हमारा, विकास नार हम क्या करें। ये पॉइंट भी आप मत लेना, ये पॉइंट नहीं लेना, आपको लेना है। पहला पॉइंट है आपका प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है आपका वृक्षारोपण के प्रकार, तीसरा है अपना वृक्षारोपण के लाभ, चौथा है वृक्षारोपण के दुष्परिणाम, और 5वां है आपका लास्ट उपसंहार। लास्ट है आपका उपसंहार। वृक्षारोपण हमारे जीवन और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण है। यह केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन ही नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व को भी गारंटी है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हरित धरती स्वस्थ जीवन के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और प्रकृति को हरा भरा बनाकर आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर संसार दें। हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, स्थानीय और उपयोगी प्रजातियों के वृक्ष लगाएं, वृक्षों की नियमित देखभाल करें, वर्षा के जल के संरक्षण पर ध्यान दें, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें। ये आपका पूरा ऐसे है, ये वाला पॉइंट आप मत लेना, ये वाला पॉइंट आप मत लेना, बाकी आप ये ले लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।